यदि बिहार के युवराज के भीतर एरोगेंसी और अहंकार नहीं होता तो बिहार कम से कम 25 सीट, मैं क्लियर कह रहा हूँ। अहंकार के कारण बिहार की दुर्गति हो गई। आप अंदाजा कीजिए, एक व्यक्ति को हराना। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं तो दिल भी तो बड़ा कीजिए। आपने कन्हैया जी को टिकट नहीं देकर के आप क्या संदेश दें? यदि आज कन्हैया लड़े होते बेगूसराय से, हर परिस्थिति में चुनाव जीते, पर बिहार और दिल्ली के कारण राहुल गांधी जी पीएम नहीं बनते। नहीं तो राहुल गांधी जी आज पीएम होते। कहते थे 230 से ज्यादा नहीं आएगा, वो तो आप ये मानिए, यदि बिहार के युवराज के भीतर एरोगेंसी और अहंकार नहीं होता तो बिहार कम से कम 25 सीट, 100%। मैं क्लियर कह रहा हूँ। अहंकार के कारण बिहार की दुर्गति हो गई। आप अंदाजा कीजिए, एक व्यक्ति को हराना। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं तो दिल भी तो बड़ा कीजिए। एक व्यक्ति के चलते कभी आज तक मधेपुरा हारे, अररिया हारे, सुपौल हारे, झंझारपुर हारे, दरभंगा, मधुबनी सब हार गए। सीतामढ़ी शिवर का क्या मतलब था हारने का? भाई, आप सिवान में भी आपने यही किया। आपने कन्हैया जी को टिकट नहीं देकर के आप क्या संदेश दें? यदि आज कन्हैया लड़े होते बेगूसराय से, हर परिस्थिति में चुनाव जीते। कितने कम वोटों से चुनाव जीते हैं आप उठा के देखिए। पर बिहार और दिल्ली के कारण राहुल गांधी जी पीएम नहीं बनते। सिर्फ बिहार और दिल्ली की बात। नहीं तो राहुल गांधी जी आज पीएम होते। कि किसका देश की क्षति हुई ना। और जब एनडीए की सरकार, अब तो बार्गेनिंग पावर है ना मुख्यमंत्री जी के। भाई, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब वो पैर छू रहे थे। मैं क्या बोलूँ, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ बहुत कुछ। मैं जरूर चाहूंगा कि आप विशेष रात के विशेष पैकेज ले लीजिए। 3 जोन है, एक है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया। तो हम तो चाहते हैं कि हर कीमत पर पूर्णिया, सीमांचल, मिथिला, कोसी, जो तिरुत है, मुजफ्फरपुर, मखान और मक्का, इस पर कम से कम 20 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री। सारी फैक्ट्रियां तो बंद हो गई और अभी उद्योग सरकार लगाया नहीं था। आज लाठी मार के उद्योग में गए। आपने दूसरा केस दिया नहीं और नोटिस दे दी खाली करने का। और जब उद्यमी विरोध कर रहे थे तो आपने उद्यमियों को लाठी, मतलब क्या है ये डबल इंजन का पावर है क्या? ये बताइए ना। या आपने मान लिया है कि हम हिटलर की तरह शासन चलाते रहेंगे, जो मनाएगा करेंगे। इसीलिए मेरा बस इतना ही है कि जो घटना घटी है उसकी इंक्वायरी हो, जो इसमें पदाधिकारी दोषी है मुअत्तल हो, और देश के पीएम और हमारे सीएम मिलकर बिहार के निर्माण में लगे। कोरोना भी खत्म करें। सीएम साहब 69% जो आप आरक्षण दिए हैं, अब आप उसको देश में लागू करवाइए। ये मेरा मांग है। और जो आपने जाति जनगणना करवाया उसको देश में करवाइए। हम यही मांग करेंगे। सीएम साहब कहते थे उस वक्त आरक्षण विरोधी है,
तो अब तो आप आरक्षण के पक्ष वाले लोग गए हैं ना, तो करवाइए 69%, करवाइए जाति जनगणना। और मैं उम्मीद करूंगा कि नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू के रहते हुए अब कोई नफरत की राजनीति नहीं हो, अब नीति की हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। और मोदी जी से आग्रह करेंगे, 400 पार तो दूर, आप 65 सीट हारे, समझ रहे हैं ना। इसलिए मोदी मैजिक भी गया। और हमारा संकल्प है, बिहार की जनता, हम सदन में बिहार के हित में जितनी मजबूती के साथ लड़ सकते हो लड़ेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे और मुजफ्फरपुर की सेवा एक बेटी की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जनता भारत जानना चाहती है कि आप एनडीए के साथ रहेंगे, इंडिया के साथ रहेंगे, अपनी पार्टी फिर से अब करेंगे? आप हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लगातार रायबरेली, अमेठी, बनारस, प्रतापगढ़, सुल्तानगंज, राजमहल, दुमका, गोड्डा, सारे जगह प्रचार में जा रहे हैं और हमारी भावना है देश बचे, नफरत की राजनीति खत्म हो। प्रधानमंत्री तो हमारे बिना है हो, तो हमारे भी प्रधानमंत्री होंगे, तो हम प्रधानमंत्री से सेवा करें। हम अपने बिहार के लिए लेंगे सेवा, जब भी वो विकास के लिए हमें मदद करेंगे हम उसकी सराहना करेंगे। प्रधानमंत्री जी की पूरी इज्जत करते हैं।